हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का प्रिंस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम एक लाइन ड्रा करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। ऐसे नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच। ऐसे हम शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डीप नेक के लिए हाफ इंच बाहर की तरफ एक लाइन लेते हुए हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम बेल्ट ब्लाउज पर निकाल रहे हैं। प्रिंस कट बेल्ट ब्लाउज पर हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये बेल्ट ब्लाउज है, तो हमें 1 इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अरे फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो ऐसे शोल्डर के आर्म होल के और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन यह आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल अब नेक विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स लेते हुए हमें गोलाई दे देनी है। अब बेल्ट निकाल रहे हैं 3 इंच पर, दोनों साइड से 3 इंच और सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमारा प्रिंस कट का पार्ट निकालना है, तो मैंने यहाँ से लिया है 3.5 इंच। टक्स आ रहा है मेरा 10 इंच पर और सेंटर से लिया है मैंने 3.25 इंच। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ए लाइन को हमें आर्म होल की तरफ ले जाना है। अब नीचे से विथ में लिया है मैंने 1.5 इंच और ऐसे हम प्रिंस कट का शेप दे देंगे। अब आर्म होल के लिए हमें आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से टक्स पॉइंट का हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। प्रिंस कट के लिए आर्म होल हम फ्रंट का स्टिचिंग के बाद कट कर लेते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें पूरे पार्ट को कट कर लेना है। प्रिंस कट का पार्ट भी कट कर लेते हैं और नेक को भी हम कट करेंगे। अब सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लेना है, तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे पार्ट को हमें एज इट इज स्टिच लगा लेनी है चारों साइड से। देखिए, इसी तरह से पूरे पार्ट को हमें स्टिचिंग कर लेनी है। अस्तर के बराबर से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से सभी पार्ट हमें अटैच कर लेने हैं मेन फैब्रिक के साथ। देखिए, सभी पार्ट हमें अटैच कर लेने हैं मेन फैब्रिक के साथ। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करते वक्त हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ही बेल्ट रखेंगे अस्तर का फैब्रिक का और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच लगा लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेते हैं और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच लगाएंगे। अब उसको पलटाते हमें चारों साइड से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है मेन फैब्रिक के साथ।
अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है। साड़ी हमारी इस तरह कलर की है तो इसकी हमें पाइपिंग करनी है फ्रेंच कट के पार्ट को। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। पूरी पट्टी को पलटाते हुए हमें जो हमारी बड़ी हुई पट्टी है उसको कट कर लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हमें स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरी पट्टी को पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। अब हमारा जो फ्रिंज कट का पार्ट है उसको हमें अटैच कर लेना है। फ्रिंज कट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारे कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सकें, इसलिए हम आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद देते हैं। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रिंज कट का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है नीचे से। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है और एक पक्की स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा, ऊपर की तरफ आती है इसलिए। अब पट्टी को कट लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। पट्टी को फोल्ड करते एक 1.25 इंच अंदर की तरफ हमें बाहर की तरफ पट्टी निकालनी है और उसको हम फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगा लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी मैंने अस्तर के फैब्रिक की ली है और उसको अटैच कर लिया है और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट की हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो हम उसकी गोलाई छाट सकें। अब हमें नेक रेडी कर लेना है। तो उरेब में मैंने पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगाएंगे। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब हम पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगाएंगे। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।